नमस्कार दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। आप सभी का स्वागत है जीनियस चौक पे। तो आज के वीडियो में हम लेटेस्ट लैडर प्रॉब्लम्स देखेंगे जो कि आजकल हर एक एग्जाम में आ रही हैं। चाहे आप कोई भी इंडिया में एग्जाम दें, वहाँ पर ये लैडर प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक, लैडर प्रॉब्लम्स। पहले लैडर प्रॉब्लम होती क्या है, आप देख सकते हैं इस तरह की जो प्रॉब्लम्स होती हैं, जिसमें आप देख रहे हैं कि एक चेन बन रही है, 1+1/1 + 1/1 और कुछ नंबर लिखा है। आप देख रहे हैं एक चेन टाइप बन रही है ऐसे। तो इसको बोलते हैं लैडर प्रॉब्लम। तो इसको कैसे सॉल्व करते हैं, तो सबसे पहले इसका कॉन्सेप्ट समझेंगे और उसके बाद इसको हम ट्रिक से भी सॉल्व करेंगे। तो इसमें 5-6 टाइप की प्रॉब्लम्स आती हैं, तो वो हम सभी देखेंगे। तो सबसे पहले अगर आप इसको बेसिक से सॉल्व करते हो तो आप देखो ये 1+3/4, इसको अगर आप सॉल्व करोगे तो क्या होगा, 1+3/4, यहाँ पे 4 × 1 4 + 3, ये बन जाएगा दोस्त 7/4। और अब ये अगर 7/4 बन गया, इसका मतलब इसको ऐसे लिखा जा सकता है 1+1/7/4। और अगर हम ऐसे लिखेंगे तो ये रिवर्स हो जाएगा, यानी इसको लिखा जा सकता है 1+4/7। यानी अब हम यहाँ पहुँच गए, ये हमने सॉल्व कर लिया। अब हम यहाँ पहुँच गए 1+4/7, यानी कि ये वाला पूरा 1+4/7 बन गया। इसको सॉल्व करेंगे तो ये बनेगा 7 × 1 + 4, यानी 11/7। ये पूरा 11/7 बन गया। अब इसको जब हम रेसिप्रोकल करेंगे तो हमारा क्या बन जाएगा, जब इसको हम रेसिप्रोकल करेंगे तो ये बन जाएगा 7/11, है ना। तो क्योंकि ये इस तरह से 1/7, 11/7, तो जब उल्टा करेंगे तो 7/11, और फिर आखिरी में 1+7/11, जो कि ये वाला 1 है। तो 1+7/11 हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 18/11, यानी कि ऑप्शन सी। तो ये तो रहा इसका बेसिक मेथड। लेकिन अगर हमारे पास चेन बहुत ज़्यादा हो तो हम इसको कैसे हैंडल करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, हमारे पास इतनी बड़ी चेन है, इतने सारे साइंस हैं, इतने सारे वंस हैं, तो कैसे इसको सॉल्व करेंगे। तो ये जो फर्स्ट टाइप है, यहाँ पे आपने ध्यान रखना है कि यहाँ पे अपॉन, यहाँ पे सब जगह आपको 1 मिलेगा। 1/1 + 1 सब कुछ 1 होगा, बस एक लास्ट में एक डिफरेंट फ्रैक्शन होगा, उसको आपको सॉल्व करना है। तो अगर सब जगह 1 हो तो हम कैसे इसको हैंडल करते हैं, इसकी ट्रिक की बात करते हैं। तो सबसे पहले आपने यहाँ पर ये नंबर लिखना है 3। जैसे आपने 3 लिखा, इसके बाद नेक्स्ट नंबर लिखना है 4। ठीक है जी। अब क्योंकि यहाँ पर प्लस है तो आप देखेंगे कितने यहाँ पर प्लस लिखे हुए हैं। तो कितने प्लस लिखे हैं देखिए, 1, 2 और 3, 3 प्लस यहाँ पर हमारे पास लिखे हुए हैं। जितने प्लस लिखे होंगे उतने आप डॉट्स लगाएंगे, जितने प्लस उतने डॉट्स लगाएंगे, और करेंगे क्या, इसको ऐड कर देंगे। क्योंकि प्लस साइन है यहाँ पर, साइन कौन सा है, प्लस, तो इन सबको ऐड कर देंगे। कैसे ऐड करना है, सेकंड को फर्स्ट में ऐड करना है। तो 4 + 3, ये हो जाएगा आपका 7। फिर 7 + 4 11 हो जाएगा, 11 + 7 18 हो जाएगा। अब आखिरी में जो आंसर आएगा वो आएगा लास्ट नंबर अपॉन सेकेंड लास्ट नंबर, यानी कि 18/11। तो ये जो इसका आंसर है वो हमने पहले भी चेक किया था, वो हो जाएगा 18/11। तो आंसर इज ऑप्शन सी। इसी टाइप का एक और सॉल्व करते हैं। अब हम इसको ट्रिक से ही करेंगे। तो सबसे पहले 5/6, है ना। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5 और 6। इसके बाद हम काउंट करेंगे कितने हमारे पास यहाँ पर प्लस हैं। तो 1, 2, 3, 4, 5, और आपने पहले ही चेक कर लिया कि यहाँ पे सारे के सारे 1 है और ऐड भी 1 ही हो रहा है। ठीक है, तो ये बड़ा ज़रूरी है। तो कितने प्लस हैं उतने डॉट्स, तो 1, 2, 3, 4, 5, तो हम यहाँ पर 5 डॉट्स लगाएंगे, 1, 2, 3, 4 और 5। और अब इसको सीक्वेंस में ऐड करेंगे। तो 6 + 5 हमें मिलेगा 11, 11 + 6 मिलेगा 17, 17 + 11 28, और 28 + 17, तो ये बनेगा आपका 45। ये अपना डॉट था, 1 2 3 4 5। और इसके बाद 45 + 28, तो ये बन जाएगा आपके पास में 73। तो जो आंसर हो जाएगा 73, यानी कि लास्ट नंबर अपॉन में 45, विच इज ऑप्शन बी। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। अब यहाँ पर देखिए आपसे फिर से 1 + 1 + 1/1 प्लस ये दिया हुआ है, और
यहाँ पर भी आप देखिए, यहाँ पर जो क्वेश्चन थे पहले उसमें और इसमें क्या फर्क था, यहाँ पे भी वन वन प्लस वन अपॉन वन प्लस इस तरह से दिया हुआ था। ठीक है, तो अब बस इसकी एक वैल्यू दे दी गई है जिसका नाम है y। तो ये y एक वैल्यू है जिसका, तो पहले हमें यही निकालना है। उसके बाद जो y की वैल्यू आएगी उसको प्लेस करके हमें 3y प्लस 7/19 निकालना है। तो चलिए देखते हैं। तो अगर y ये है तो सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे। तो हमारा नंबर क्या है, हमारा नंबर है 2, यानी कि इसका न्यूमरेटर, और फिर है हमारे पास 5। अब ये आ गया। इसके बाद हम देखेंगे कि आगे हमें कितने हमें प्लस साइंस हैं। तो 1 2 3 4, अब हम यहाँ पे 4 डॉट लगाएंगे, 1 2 3 4, 4 डॉट्स लगे। अब 5 और 7 यानी कि ऐड होंगे तो 5 और 2 ऐड होंगे तो 7, 7 और 5 ऐड होंगे तो 12, 12 + 7 ऐड होंगे तो 19, और इसके बाद 19 और 12 ये हो जाएगा आपका 31, है ना। इसको जब ऐड करेंगे 19 और 12 ये आएगा 31। ठीक है जी, तो 1 2 3 4 चार डॉट्स पूरे हो गए, यानी कि y की जो वैल्यू आ रही है इस पूरे को सॉल्व करके वो आ रही है 31/19। तो y की वैल्यू आ गई। अब हमें निकालना है 3y प्लस 7/19। तो चलिए इसको रख देते हैं यहाँ पे। तो 3y प्लस 7/19। ठीक है जी, तो अब हम इसको यहाँ पे रखते हैं। तो y कितना 31, तो 3 × 31/19 प्लस 7/19। यहाँ आप इसको मल्टीप्लाई करें तो बन गया 3 × 31 यानी कि 93/19 प्लस 7/19। आप जानते हैं 19 कॉमन है डिनोमिनेटर, तो ये बन जाएगा 93 + 7 यानी 100/19। ये हो जाएगा हमारा आंसर, विच इज ऑप्शन सी। तो इस वे से आपने निकाला y वैसे ही, और आखिरी में एक नया एक्सटेंड उसने कर दिया, तो वहां पे y को जाके प्लेस कर दिया। तो इस तरह से हमारा इसका जो है आंसर आ गया। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। तो ये था हमारा फर्स्ट टाइप। अब हम बात करते हैं सेकेंड टाइप की। तो हमने देखा फर्स्ट टाइप में हमारे पास सारे साइंस प्लस के थे, तो अब सेकेंड टाइप में हमारे पास सारे साइंस जो है वो माइनस के हैं। देखिए आप देख सकते हैं माइनस, माइनस और माइनस। तो यहाँ पर भी सेम है, आपने पहले चेक किया ये 1 है, ये 1 है, 1 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है। यानी कि सेम ट्रिक लगेगी, बट जहां आप प्लस साइन लिखते थे अब वहां माइनस साइन लिखेंगे। यानी यहाँ पे देखिए 1 4। अब इसके बाद हम इसको यहाँ पे रब कर लेते हैं, कितने हमारे पास माइनस साइन है, तो 3 थे, तो 3 साइन हम यहाँ पे लगा देते हैं। अब ध्यान रखिएगा कि अब हमें क्या करना है, माइनस करना है। तो सेकंड को फर्स्ट में से, तो 4 - 1 हो गया 3, 4 - 1 हो गया 3। इसके बाद थर्ड को सेकंड में से, 3 - 4 - 1 हो जाएगा -1, -1 -3 इज -4, तो -4। अब हमारा जो आंसर है वो क्या रहेगा, 1। तो -4 अपॉन सेकेंड लास्ट विच इज -1, तो आंसर हो जाएगा -4 अपॉन -1, माइनस से माइनस कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4, दैट इज डी। ऑप्शन डी, दैट इज 4। ओके, सो इस वजह से आपने माइनस करना है, बस ध्यान ये रखना है कि सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करना है, उल्टा मत करिएगा। फर्स्ट में से सेकंड को नहीं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे। जैसे कि ये माइनस, तो सबसे पहले लिखेंगे 2, फिर लिखेंगे 5। कितने साइन है, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। अब हम यहाँ पर इसको हैंडल करेंगे। तो 5 - 2 ये बन जाएगा 3, 3 - 5, 3 - 5 होता है -2। तो यहाँ पे गलती ना हो, आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो जाएगा -2, -2 -3, तो ये हो जाएगा -5, -5। फिर -5 माइनस ऑफ -2, यानी कि -5 + 2, माइनस माइनस मल्टीप्लाई करके प्लस हो गया, यानी कि ये बन जाएगा -3। तो ये बन जाएगा -3। अब यही है। अब देखिए लास्ट क्या है हमारे पास। तो लास्ट है हमारे पास -3, और सेकेंड लास्ट है -5। अगेन माइनस माइनस कैंसिल, तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 3/5, विच इज ऑप्शन बी। तो इस तरह से आपने माइनस वालों को भी हैंडल करना है। 1 माइनस है, अब यहाँ पे सबसे पहले 5 7 आपने चेक किया सारे 1 है, और
यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी साइन कितने हैं वो चेक करते हैं, 1 2 3 4। तो 1 2 3 4। अब हम हैंडल करेंगे 7 माइनस 5, यानी कि ये हो जाएगा 2। फिर 2 माइनस 7 ये हो जाएगा -5। 2 माइनस 7 ये बनेगा -5। -5 -2 ये बनेगा -7। उसके बाद -7 माइनस ऑफ -5, -7 +5 -2, तो ये बन जाएगा -2 अपॉन -7, और कैंसिल करेंगे तो 2/7, विच इज ऑप्शन बी। इसके बाद अब हम आते हैं हमारे थर्ड टाइप पे, जिसमें प्लस और माइनस दोनों ही साइन रहेंगे। तो रूल वही है, बट जहां साइन प्लस है वहां प्लस करेंगे, और जहां माइनस है वहां माइनस करेंगे। जैसे सबसे पहले लिखते हैं 1 और 4। आपने देखा यहाँ सब 1 है, और तो आपने इस तरह से इसको लिख दिया। अब कितने साइंस हैं उनको साथ साथ साइन वाइज लिखिए, जैसे प्लस, फिर माइनस, ये आपका माइनस, ये प्लस, फिर प्लस, और फिर माइनस, और इसके बाद प्लस। ठीक है, ये हो गया। अब प्लस करना है तो देखिए, जहां प्लस साइन है वहां प्लस कर दीजिए। जैसे अब यहाँ प्लस का इंस्ट्रक्शन है तो 4 + 1 हो जाएगा 5। अब यहाँ माइनस का इंस्ट्रक्शन है तो 5 - 4 1 हो जाएगा। अब फिर प्लस का इंस्ट्रक्शन तो 1 + 5, देखिए मैं करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ प्लस था तो 4 + 1, 4 + 1 हमारा हो गया 5। ठीक है, तो ये 5 आ गया। इसके बाद सेकेंड इंस्ट्रक्शन थी माइनस करने की, तो 5 - 4 ये आ गया 1। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन प्लस करने की है, तो 1 + 5 6 हो जाएगा, ये 6 हो गया। नेक्स्ट माइनस करने की है तो 6 - 1 5, तो 6 - 1 5 हो गया। और इसके बाद प्लस करने की है तो 5 + 6 आपका 11 हो गया। यानी अब फिर वही हम उठाएंगे लास्ट और सेकेंड लास्ट, तो 11/5, विच इज ऑप्शन बी। तो ये हो जाएगा हमारा थर्ड टाइप दोस्तों, जहाँ पे प्लस और माइनस दोनों ही साइंस हमें दिए होंगे, और बाकी सारे नंबर्स 1 होंगे। तो हमें इसको जहाँ पे प्लस है वहाँ पे प्लस, और जहाँ पे माइनस है वहाँ पे माइनस कर देना है। नंबर 8, यहाँ पे फिर से वही 1 + 1 अपॉन, यहाँ पे फिर से प्लस माइनस, तो फिर से इसको भी देखते हैं। सबसे पहले आपने लिखा 3, फिर आपने लिखा 7। अब सबसे पहला साइन है माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, और फिर माइनस, और फिर एंड में प्लस। ठीक है, तो 7 - 3, जहां माइनस है वहां माइनस करेंगे, जहां प्लस है वहां प्लस करेंगे। तो 7 - 3 4 हो गया। अब 4 + 7 11, 11 माइनस का साइन है तो ये फिर से 7। अब फिर प्लस 11 + 7 18। अब 11 18 - 7 ये बन जाएगा आपका 11। अब 11 + 18 बन जाएगा 29, यानी कि अब आंसर हो जाएगा 29/11, विच इज ऑप्शन बी। ठीक है जी, तो इस तरह से आपने ये थर्ड टाइप हैंडल करना है, प्लस और माइनस वाला, और सभी यहाँ पे बाकी वंस है। इसके बाद आ जाइए टाइप नंबर 4 पे, जहां पे अब हमें 1 यहाँ पर नहीं मिलेगा। आप देख सकते हो कि यहाँ पे हमारे पास 2 है, यहाँ पे हमारे पास 3 है। पहले क्वेश्चंस में आप नजर डालें तो हर जगह 1 होता था। आप देखिए यहाँ पे भी, यहाँ पे भी 1 है सब जगह, और यहाँ पे भी 1 है। देखिए ये भी 1, 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 और ये भी 1। बट अब यहाँ पे थोड़ा चेंज होगा। इन सब में आप देखिए 1 1 1 हर जगह होता था, लेकिन अब हमारे पास थोड़ा चेंज होगा। और अब वो नंबर क्या है, देखिए 2 और 3 और कुछ और नंबर भी हो सकते हैं। बस बात इतनी सी है कि अगर 1 के अलावा कुछ हो तो उसको कैसे हैंडल हम करेंगे। तो देखिए वे वही है, लिखने का थोड़ा सा तरीका हम चेंज करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो सबसे पहले हम न्यूमरेटर लिखेंगे, दैट इज 1। इसके बाद हम लिखेंगे 5। इसके बाद जैसे आपने लिखा 1 और 5, तो अब यहाँ पे साइन प्लस का है, तो पहले हम प्लस साइन कर रहे हैं। यहाँ पे भी प्लस का है, तो 3 प्लस के साइन है तो आप लिखोगे प्लस। उसके ऊपर एक चीज और आप लिखोगे कि ये जो नंबर है वो क्या है। तो जो नंबर है सबसे पहले आता है 3, तो यहाँ पे आप लिखोगे 3, फिर आप लिखोगे 2, और फिर आप लिखोगे 1। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में 1 है। ये 2 लिखा, ये 3 लिखा। इसके बाद स्टेप्स क्या है कि आपने यहाँ प्लस का साइन है, लेकिन आपने जाना ऐसे है 3 × 5 + 1। ठीक है, 3 × 5 3
इंटू 5 प्लस 1 यानी कि हो जाएगा 16। मतलब जो यहाँ नंबर था बेसिकली वही, देखो आप वैसे भी करके देखो, 3 इंटू 5 क्यों कर रहे हैं, क्योंकि 5 को 3 से मल्टीप्लाई करके प्लस 1 ही तो करना है। तो अब जो नंबर ऊपर लिखा है बस उसको मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये बन गया 16। अब यहाँ पे 2 है, अब फिर से वही 2 इंटू 16 प्लस 5, तो 2 इंटू 16 प्लस 5 यानी कि 32 प्लस 5 दैट इज 37। तो ये बन गया जी 37। इसके बाद 1 इंटू 37 प्लस 16, क्योंकि प्लस साइन है यहाँ पे, देखिए प्लस साइन है, तो 1 इंटू 37 प्लस का 16, और आप जानते हैं ये बन जाएगा हमारे पास 53, है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा 53। अब आंसर क्या रहेगा, तो आंसर रहेगा 53 जो कि हमारा लास्ट है अपॉन सेकेंड लास्ट जो कि है 37। तो आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी विच इज 53/37। तो ध्यान रखिएगा जो नंबर आ गए वहां पे आप नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। अब मैं इसको प्रूव करता हूँ कि ये मल्टीप्लाई हम कैसे, अगर आप थोड़ा पहले भी ध्यान दें तो पहले भी हम एक्चुअली यही कर रहे थे। अब देखो, बट वहां पे क्योंकि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1 होता था तो हमारा काम थोड़ा ईजी था, तो इसलिए हम लिखते ही नहीं थे। जैसे मैं प्रूव करता हूँ, जैसे यहाँ पे आपने लिखा 3, फिर यहाँ पे आपने लिखा 7, अब माइनस साइन था तो डॉट लग के माइनस हो गया, बेसिकली यहाँ पे 1 है। अब ऐसे ही ये प्लस हो गया, यहाँ पे भी 1 है, फिर ये माइनस है, कितने 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे सब जगह 1 है। ये डॉट प्लस, फिर डॉट माइनस और डॉट प्लस, तो 1 1 1। तो अब हमारे पास ये 1 था, ये माइनस था। अब ध्यान से देखो हमने किया क्या था, बेसिकली हमने यही किया था कि ये 1 माइनस है तो ऐसे तो हो रहा है, देखो 1 इंटू 7 -3 लिखने के लिए हम ऐसे तो लिख रहे हैं 1 इंटू 7 -3। तो कर हम यहाँ पे भी मल्टीप्लाई ही रहे थे, यानी कि 4 हो गया, लेकिन हम यहाँ पे कर ऐसे रहे थे कि 7 -3, हम इस 1 से मल्टीप्लाई नहीं कर रहे थे, ठीक है। लेकिन वहां पे क्योंकि 1 की जगह पे 2 आ गया, 3 आ गया, 4 आ गया, तो इसलिए हमें करना पड़ा। तो अब यहाँ पे देखो 7 - 3 4 हो गया। अब फिर से वही 1 इंटू 4, 1 इंटू 4 + 7, यही तो हो रहा है 1 इंटू 4 + 7। तो लेकिन हम कर कैसे रहे थे, 4 + 7 कर रहे थे, तो वहां पे 11 आ रहा था। ऐसे ही अब यहाँ पे 1 इंटू 11 - 4, क्योंकि माइनस साइन है, तो 1 इंटू 11 - 4, अब 7 आ गया। हम कर ऐसे ही रहे थे, 11 - 4 7 आता था, आपको याद होगा। फिर प्लस, तो प्लस में 1 इंटू 7 + 11, तो ये 18 आ जाएगा। फिर माइनस, तो 1 इंटू 18 - 7, ये 11 आ जाएगा। फिर यहाँ प्लस, तो 1 इंटू 11 + 18 29, तो आंसर था हमारा 29/11। तो कर हम यही रहे थे, बट क्योंकि 1 था तो हमने मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं समझी। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी टाइप का हमारे पास। अगेन यहाँ पे 1 है देखिए, और यहाँ पे 13 5 और 7 है, और आप देख सकते हैं ऑप्शन काफी बड़े हैं, तो कैलकुलेटिव क्वेश्चन हो सकता है, तो हमें इसको सॉल्व करना है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो 1 से शुरू करेंगे, 1, फिर हमारे पास में 9, कितने +3, तो 1 2 3। अब जो जो नंबर्स वहाँ लिखे हैं वो लिख देते हैं। यहाँ पे आएगा 7, यहाँ पे आएगा 9, माफ कीजिएगा यहाँ पे आएगा 5। इसको थोड़ा नीचे लेते हैं, यहाँ पे हमारे पास 1, फिर 9 डॉट्स है हमारे पास, और 3 मल्टीप्लाई फैक्टर है, 7 5 और 13। अब मैं मल्टीप्लाई फैक्टर को नीचे लिख रहा हूँ ताकि जल्दी, थोड़ा और जल्दी सॉल्व हो जाए। अब देखिए सबसे पहले प्लस साइन है सब जगह, तो कोई टेंशन नहीं है। तो 7 इंटू 9 + 1, तो ये बन जाएगा 64। अब 64 इंटू 5 + 9, 64 इंटू 5 होता है 320, तो 320 + 9 हो जाएगा 329। फिर 13 इंटू 329 + 64, ये कर लेते हैं, 13 इंटू 329 + 64, है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 13 9 × 1 1 7, 11 कैरी, 13 2 × 26 +11 37 3, 13 3 × 39 +3 42। तो दिस इज 64, 7 + 4 11, 8 + 6 14, और ये बन जाएगा 4341। तो ये हो गया दोस्तों 4341। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, लास्ट अपॉन सेकेंड लास्ट, तो 4341/सेकेंड लास्ट 329। तो ये स्ट्रेट स्ट्रेट वे दिया हुआ है, तो दैट इज ऑप्शन सी। तो इस वजह से आपको करना है, कई बार कैलकुलेटिव भी हो सकता है। हमने प्लस वाले किए जहाँ पे ये नंबर डिफरेंट थे, अब हम करेंगे माइनस वाले।
तो इसमें भी रूल सेम है, बस जहाँ पे प्लस था वहाँ पे माइनस हम करेंगे। तो देखते हैं, सबसे पहले हम नंबर लिखेंगे, दैट इज 1/3 ये वाला। और यहाँ पे आपने चेक किया सारे ही 1 है, ठीक है। तो ये 1 हो गया और ये हो गया 3। अब हम यहाँ पे साइन लगाएंगे, 1 2 3 एंड 4। देर आर 4 माइनस साइन, 4 माइनस साइन है यहाँ पे। और नंबर्स क्या है, तो नंबर्स हैं सबसे पहले 6 4 3 और 5। तो अब यहाँ पे माइनस साइन है सारे, तो आपने माइनस ही करना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे माइनस होगा, लेकिन ये मल्टीप्लाई, 6 × 3 -1। तो फर्स्ट होगा 6 × 3 -1, यानी कि 18 -1 17। तो ये हो जाएगा आपका 17। इसके बाद 4 × 17 -3। तो 4 × 17 -3 यानी 68 -3, ये बन जाएगा 65। तो यहाँ पे आ जाएगा 65। इसके बाद 3 × 65 -17 है ना, माइनस साइन है। तो 3 × 65 -17, तो ये बन जाएगा 60 × 3 180 और 15 195 और -17। तो ये बन जाएगा आपके पास में 178, है ना। इसके बाद तो यहाँ पे आ गया 178। अब माइनस साइन था। और इसके बाद 5 × 178 -65। तो भाई 5 × 178 -65, आप जानते हो 170 × 5 होता है 850। 850 और 8 × 5 40, तो ये बन जाएगा 890। 890 -65, तो 90 -65, तो ये बन जाएगा 25। ये बन जाएगा 825। यानी कि जो आंसर है वो कौन सा हो जाएगा, लास्ट अपॉन सेकेंड लास्ट, यानी कि 825/178। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, नेक्स्ट टाइप। अब देखिए हमने माइनस वाला कर लिया जब यहाँ पे डिफरेंट नंबर्स होते थे। अब हम करेंगे जिसमें माइनस भी हो और प्लस भी हो। तो इसको देखते हैं। सबसे पहले हम लिखेंगे इसमें, यहाँ पे सारे 1 है आपने चेक किया, और यहाँ पे 2 3 5 है, बट यहाँ सारे माइनस थे और यहाँ पे आप देखिए ये प्लस भी है। तो इसको कैसे हम हैंडल करेंगे, अब वो देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और 4 इन दोनों को। तो 1 और 4, उसके बाद कितने हैं, 1 2 3 4। तो 4 हमारे पास में साइंस हैं। अब यहाँ माइनस है, माइनस है, माइनस है और प्लस है। और क्या मल्टीप्लाइंग फैक्टर्स हैं, सबसे पहले है 5, फिर है 3, फिर है 2 और फिर है 2। अब जैसे जैसे वो कह रहा है बस वैसे ही करते जाएंगे। तो 5 × 4 -1, यानी कि हो गया 19। अब 3 × 19 57, -4 हो गया 53। फिर 2 × 53 -19, यानी 106 में से 19 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 87। तो यहाँ पे लिखेंगे 87। फिर इसके बाद 2 × 87 -53। 2 क्या माइनस, नहीं प्लस। तो 2 × 87 +53, तो ये बन जाएगा आपका 174 +53। 174 +53 हो जाएगा 17 और 5 आपका 7, ये और ये 22। तो ये बन जाएगा 227। अब आप जानते हैं, तो लास्ट में हमने प्लस किया, बस यही हमें यहाँ पे ध्यान रखना है। तो लास्ट अपॉन सेकेंड लास्ट, दैट इज 227/87। तो ये हो जाएगा हमारा ऑप्शन सी। हमारे पास है नेक्स्ट टाइप। इसमें हमारे पास क्या है कि यहाँ पे देखिए, ये पहले हमारे पास यहाँ पे ना 1 1 था, अगर आप थोड़ा ध्यान दें। अब यहाँ पे 5 3 हो गया। ये नंबर तो लेफ्ट साइड वाला डिफरेंट था ही, जो हम लेटेस्ट टाइप कर रहे थे, बट यहाँ पे 1 था। अब इससे पहले अगर आप देखो, ये चीज़ यहाँ पे प्रूव हो जाती है। यहाँ पे 1 था राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में डिफरेंट नंबर्स थे। लेकिन अब क्या होगा, राइट साइड में भी हमारे पास डिफरेंट नंबर हो जाएंगे। देखिए मैं फिर से एक बार दिखाता हूँ हम कहाँ पे हैं, क्या हम कर रहे हैं। सबसे पहले जब हमने शुरुआत की थी, तो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट साइड और राइट साइड, भाई दोनों साइड में क्या होता था, 1 होता था। आप देखो ये लेफ्ट साइड वाले 1 सारे,
और राइट साइड वाले 1 साइन होता था प्लस का। इसके बाद सेकंड टाइप किया तो हमने इसी को माइनस कर लिया, इधर भी 1 इधर भी 1, ठीक है। इसके बाद क्या हुआ, ये हमने फिर से माइनस का किया, यहाँ पे भी हमने वही टाइप। अब यहाँ पे फिर से 1, अब यहाँ पे प्लस माइनस हमने साइन किया। उसके बाद यहाँ पे भी प्लस माइनस किया। उसके बाद यहाँ पे वो वाला नंबर देखा जब लेफ्ट साइड में यहाँ पे चेंज हो जाता है, राइट साइड में अभी भी 1 है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमने क्वेश्चन किया, यहाँ पे भी वही सेम। अब देखिए लेफ्ट साइड में ये डिफरेंट है और राइट साइड में सब जगह क्या है, 1 है। लेकिन अब जो टाइप कर रहे हैं उसमें क्या है कि यहाँ पे देखिए राइट साइड 1 और बाकी सारे 5 3 4 6, यहाँ पे देखिए 2 2 3 5, और ये साइन हमने प्लस माइनस किया, वहाँ पे माइनस था, यहाँ पे माइनस था, इससे पहले प्लस था, साइन हम चेंज करते गए, ये प्लस ये माइनस, फिर यहाँ प्लस माइनस दोनों। और इसके बाद ये हमने, अब हम आ गए इस क्वेश्चन पे। तो यहाँ पे आप देखिए राइट साइड में क्या है, 5 और 3, और लेफ्ट साइड में भी डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स हैं, तो ये हमारा न्यू टाइप हो जाएगा। इसको करने के लिए पहले बेसिक से इसको करें तो आपको ट्रिक इसकी समझ में आ जाएगी। तो 1 + 7/5 इसको सॉल्व करें तो ये बन जाएगा 3/, ये बन जाएगा 5 + 7 12, तो ये बन जाएगा 12/5। आप जानते हैं अगर 3 लिखा है तो इसको 3/1 लिख सकते हैं, तो ये बन जाएगा ऐसे, ये बन जाएगा ऐसे। इसको सॉल्व करेंगे तो 3 5 से मल्टीप्लाई होगा और 12 1 से, तो ये बन जाएगा आपका 5/4। क्या बन जाएगा, 5/4, यानी ये जो पूरी चीज़ है ये क्या बन गई, ये बन गई 5/4। यानी इसको हम ऐसे सॉल्व करेंगे, 5 प्लस ये पूरी चीज़ बन गई 5/4, है ना, पहले बेसिक से। अब इसको जब मल्टीप्लाई करोगे तो ये 20 + 5, 20 ऊपर 5 भी है, अब ये वाला 5 भी तो है ऊपर, तो पहले इसको सॉल्व करते हैं। तो 20, तो ऊपर 5 है, नीचे इसके 1 होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1, और ये 20 + 5 25/4। अब यहाँ इसको करेंगे तो ये बन जाएगा 5 × 4 20, और ये बन जाएगा 25, तो ये फिर से 4/5 आ जाएगा, ठीक है। अब ये 4/5 आ गया, यानी कि ये पूरा 4/5 है, इसमें 4 ऐड करोगे तो ये बन जाएगा 5 × 4 20 + 4 24/5। तो बेसिक से तो आप ऐसे करोगे, पर यहाँ आपने एक चीज देखी, जो ऊपर वाला नंबर है इससे डिवाइड करना है, तो जो हमारा ट्रिक है वो भी इसी से हमारा बना हुआ है। ट्रिक से इसको कैसे जल्दी करेंगे वो देखिए। सबसे पहले 7 लिखा, फिर लिखा 5, 3 साइन है प्लस के तो 1 2 और 3, और साइन प्लस का है तो कोई दिक्कत नहीं है। और यहाँ देखिए अब सबसे पहले आएगा हमारे पास प्लस साइन के साथ यहाँ पे 1, फिर क्या आएगा 5 आएगा, फिर क्या आएगा 4। ये हम, आपको पता है हम लेफ्ट साइड वाले लिखते हैं, ऊपर क्या लिखते हैं, लेफ्ट साइड वाले लिखते हैं। इसको थोड़ा नीचे ले लेते हैं, यहाँ पे सपोज ये हमारे 7 5 7 और 5 यहाँ पे आ गए। अब आप ध्यान से देखिएगा हमें क्या करना है। तो अब हमारे पास है 1 × 5 + 7, ये तो हमें पता है कि इसको इससे मल्टीप्लाई और प्लस करना है, क्योंकि ये देखो 1 × 5 + 7, इसलिए हम करते हैं ऐसा। तो ये बन जाएगा 12। बट अब ध्यान दीजिए ये 3 से डिवाइड होगा, ये ऊपर डिवाइडेड बाय 3 है ना, तो इसलिए क्या करना है, बस एक नया स्टेप सीखना है। क्या करना है, इसको भाई इसको 3 से डिवाइड कर देना है, क्योंकि ये वाला 3 है, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो इसको जब डिवाइड करोगे तो ये आ जाएगा 4, ठीक है। अब जैसे ये 4 आएगा इसको आगे लेके चलेंगे। अब 5 किससे मल्टीप्लाई होने वाला है, तो 5 इस 4 से मल्टीप्लाई होगा, ना कि 12 से, और फिर इसमें ऐड हो जाएगा, तो ये इससे मल्टीप्लाई और ये इससे प्लस। तो 5 × 4 20 + 5, ये वाला 5, ये बन जाएगा 25। अब देखिए इसके ऊपर क्या है, 5 है, तो इसको अब क्या करना है भाई, 5 से डिवाइड करना है, बस यही एक एक्स्ट्रा स्टेप है जो आपको साथ लेके चलना है। तो ये बन जाएगा 5। अब ये वाला 4 इस 5 से मल्टीप्लाई होगा और पिछले वाले 4 में ऐड हो जाएगा, तो 4 × 5 20, 20 + 4 24। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, लास्ट अपॉन सेकेंड लास्ट। तो लास्ट क्या था 24, और सेकेंड लास्ट क्या था 5, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ये बहुत जबरदस्त ट्रिक है, इससे आपको बस एक स्टेप लेना है, ये वाला एक्स्ट्रा। यहाँ पे आपने क्या करना है, डिवाइड कर देना। अगर ऊपर 3 है तो 3 से डिवाइड, ऊपर 5 है तो भाई 5 से डिवाइड, और बाकी सारा कुछ सेम। प्लस साइन, और अब देखिए यहाँ पे 1 है, यहाँ पे लेकिन 5, और ये सारा डिफरेंट है, यहाँ पे 1 नहीं है ना। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो 2 फिर 3, इसके बाद यहाँ पे कितने साइन, 3, 1 2 3। अब इसको हम लिखेंगे क्या क्या है हमारे पास, तो ये भी 1 है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, तो इस बार इजी है क्योंकि यहाँ पे 1 है। तो
साइन प्लस के हैं, सारे ही प्लस के हैं तो हमें पता है। तो 1 × 3 + 2 करते हैं तो ये हो जाएगा 5। पर आप ध्यान दीजिए यहाँ पे 5 ऊपर भी है, तो 5 से डिवाइड भी करेंगे तो ये बन जाएगा 1। अब फिर से वही 1 × 1 + 3, भाई 1 × 1 + 3 तो ये बन जाएगा आपका 4। क्या बन जाएगा? 4। 1 × 1 + 3, यहाँ पे इसको आप 4 कर लीजिएगा क्योंकि मे भी आंसर में दिक्कत है। तो यहाँ पे गलती से प्रिंटिंग मिस्टेक है, यहाँ पे 4 कर लीजिए। तो 1 × 4, 1 × 1 + 3 कितना हो गया? ये हो गया हमारे पास 1 + 3 4। अब 4 को इस वाले 4 से डिवाइड करेंगे जो यहाँ पे दिया हुआ है 4। तो इसको 4 से आप इसको 4 कर लीजिएगा। इसके बाद यहाँ पे 1 आ गया, तो 1 × 1 + 1 तो क्या हो गया? 2। तो इसका जो आंसर है ये हो जाएगा 2/1 विच इज 2। इसको आप यहाँ पे 4 चेंज कर लीजिएगा। 4/5 तो ये हो जाएगा 4, ये हो जाएगा 5। अब आप देखिए यहाँ पे फिर से 1 और यहाँ पे डिफरेंट, यानी डिवाइड करना है बेसिकली। तो 1 1 1 डिवाइड करेंगे, यहाँ 4 है, यहाँ पे तो 1 1 ही है, तो 1 × 5 + 4 तो ये होगा 9। 9 को किससे? 3 से, तो ये बन जाएगा 3। ठीक है, बस ये एक्स्ट्रा स्टेप है जो हमें ध्यान रखना है। अब इस 1 को इस वाले 3 से, और 5, तो 1 × 3 + 5 ये बन गया 8। अब 8 को 2 से, तो ये बन जाएगा 4, है ना। अब 1 × 4 + 3 तो ये बन जाएगा 7। तो जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 7/4 विच इज ऑप्शन बी। 7 + 5, अब यहाँ पे देखिए ये भी डिफरेंट है, ये भी डिफरेंट है, और सारे साइंस प्लस के हैं। तो लिखते हैं 7 फिर 5 और इसके बाद में प्लस साइन है 3, 1 2 3। और क्या क्या नंबर है लेफ्ट साइड में वो हम यहाँ लिखते हैं। तो ये है 1 फिर 5 और फिर 7, है ना। तो अगर ऐसे है तो 1 × 5 + 7 यानी कि ये हो गया 12, और 12 को इस 3 से डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4। ठीक है, इसके बाद जैसे ये 4 हो गया, अब 5 को 4 से मल्टीप्लाई और साथ में प्लस, तो 5 4 ज़ा 20 + 5 25, ये हो गया 25। अब 25 को किससे डिवाइड करेंगे? 5 से, है ना, क्योंकि ऊपर 5 है। ये हम बात कर चुके हैं, ऐसा क्यों करें पिछले से पिछले क्वेश्चन में 5। इसके बाद लास्ट में 7 × 5 + 4 तो ये बन जाएगा 35 + 4 39। तो आंसर क्या हो जाएगा? लास्ट वाला अपॉन सेकेंड लास्ट वाला, दैट इज 39/5, ऑप्शन डी। ऑप्शन, अभी तक जितने भी क्वेश्चन डिस्कस किए हैं उसमें हमने इतने पार्ट को सॉल्व करना सीखा है। अब अगर आपसे कोई पूछ ले कि 1 अपॉन इतना, इसका मतलब यही हुआ ना कि वो यही पूछना चाह रहा है कि 1 अपॉन, अगर मैं आपसे बोलूँ 2/5 तो ये क्या होगा? आप बोलेंगे कि इस 1 को लिख सकते हैं 1/1 और ये होगा 2/5। तो रूल कहता है कि फर्स्ट लास्ट से और सेकंड थर्ड से मल्टीप्लाई होता है। तो 1 × 5 5 हो गया, और 1 × 2 1 × 5 5 और 1 × 2 2, यानी कि 1/2/5 का आंसर क्या आता है? 5/2। यानी अगर इन सारे क्वेश्चन में ऊपर 1 अपॉन लिख दे तो आपका जो भी आंसर इसका आएगा उसका आपने रेसिप्रोकल कर देना है। बेसिकली 2/5 का रेसिप्रोकल 5/2। तो बस यही हमें इस क्वेश्चन में करना है। अब देखते हैं, यहाँ पे है 3, यहाँ पे है 5, तो ये आपके पास में 1 2 3, और यहाँ पे है प्लस, ये भी प्लस और ये भी प्लस, और अब यहाँ पे सब 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 है तो हम सीधे ऐड कर देंगे, 1 × 5 + 3 ये हो गया 8। अब डिवाइड किसे करना है? 4 से, तो 8 को 4 से करेंगे तो ये आ जाएगा 2। ठीक है, इसके बाद 2 1 × 2 + 5 तो ये बन गया 7। अब 7 से ही इसको डिवाइड करेंगे तो ये बन जाएगा 1। अब इसके बाद 1 + 2 कितना हो गया? 3। तो अब हमारे पास में जो आंसर है वो क्या आ गया? तो या तो आप देखो 1 अपॉन, या जैसे इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 3/1। फिर अब यहाँ क्योंकि 1 अपॉन पूछा है तो 1/3/1 क्या हो जाएगा? 1/3। या फिर आप ऐसे ध्यान रख सकते हो कि अभी तक हम क्या कर रहे थे, हम लेते थे लास्ट अपॉन सेकेंड लास्ट। अगर 1 अपॉन हो तो क्या लेना? सेकेंड लास्ट अपॉन लास्ट, यानी 1/3। तो ऐसे आप याद रख सकते हो, यानी सेकेंड लास्ट अपॉन लास्ट, अगर 1 अपॉन ऊपर आ जाए तो आगे नेक्स्ट टाइप पे, जिसमें अब हम रिवर्स चलेंगे, है ना। अब हमें ए बी, अभी हमें ए बी सी डी पता होते थे और ये हम निकालते थे, अब हम ये जानते हैं और हम अब इस पे पहुंचने वाले हैं। ठीक है, तो इसके दो मेथड्स हैं, हम दोनों मेथड डिस्कस करेंगे, हालांकि है वो एक ही मेथड,
लिखने का तरीका थोड़ा सा डिफरेंट है। तो आपने करना क्या है, इसमें सीधा इसको इससे डिवाइड करना है और रिमाइंडर्स देखते जाना है, डिविजर क्वेश्चन सब देखते जाना है। तो जैसे अगर आप डिवाइड करें तो ये बन जाएगा 14 और ये है आपके पास 31। तो ये आप डिवाइड करिए तो 14 टू ज़ा 28। जो रिमाइंडर आता जाएगा उसको आप फिर से, जैसे हम एचसीएफ में करते हैं, तो फिर से हम इससे डिवाइड करेंगे। तो 3 14 ज़ा यानी 3 4 ज़ा 12 हो गया, फिर 2 और फिर आएगा ये वाला 3 जो पहले डिविजर था अब वो डिविडेंड बन जाएगा। तो 2 1 ज़ा 2, 1 रिमाइंडर, तो 1 2 ज़ा, तो ये बन जाएगा 2, तो ये आएगा 0। तो इसका मतलब जो आंसर है इसमें जो ए बी सी डी होंगे वो ये होंगे, देखो ये ए, इसके बाद में बी, फिर ये सी और ये डी। तो इसको नोट करिए, ये होगा ए, ये होगा बी, ये होगा सी और ये होगा डी। जो आपके आपके क्वेश्चन आएंगे क्वेश्चन, वही आपका आंसर। तो ए माइनस बी प्लस सी प्लस डी आपसे पूछा है, तो ए कितना है 2, बी कितना है -4 प्लस 1 प्लस 2। तो 2 प्लस 2 4 प्लस 1 5, 5 -4 आंसर हो जाएगा आपका 1, विच इज ऑप्शन बी, राइट, ऑप्शन बी। तो इस वजह से आपको आंसर करना है ऑप्शन बी 1। और इसको लिखने का एक तरीका तो ये हो गया, एक तरीका इसका और है। अ, जैसे अगर आप इसको, तो इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, लिखने का तरीका डिफरेंट है खाली। 31/14, अगर आप टेबल जानते हो तो आप जानते हो कि 14 टू ज़ा 28 होता है, तो कितना बचेगा, 14 टू ज़ा 28, तो 3 बचेगा। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, इसको उल्टा करना है। तो ये हो जाएगा 14/3, तो ये बन जाएगा 3 4 ज़ा 12 और 2/3। ठीक है, इसके बाद इसको उल्टा करना है, तो 3/2, तो ये बन जाएगा 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर कितना बचेगा 1/2। इसके बाद इसको उल्टा करोगे तो 2/1, तो ये तो 2 से ही चला जाएगा, रिमाइंडर 0। तो जैसे ही रिमाइंडर 0 हुआ तो हमें ए बी सी डी की वैल्यू मिल गई। ये हो गया ए, ये हो गया बी, ये हो गया सी और ये हो गया आपका डी। अब इसी को हम रखेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो 2 -4 प्लस 1 प्लस 2, आप जानते हैं प्लस वाले सारे 5 हैं और -4 क्या हो जाएगा 1। तो इसलिए आंसर इज ऑप्शन बी। तो ये दूसरा तरीका है, ये भी आपको आगे आने वाले क्वेश्चन में कहीं ना कहीं काम आएगा, तो इसको भी आप ध्यान रखेंगे। अगर आपके पास इस तरह से दिया गया हो 1/, अब देखो ये 1/, में आ गया है ना, 1/a प्लस और ये इस तरह से। पिछला क्वेश्चन देखेंगे तो ये भी 1/, में था, है ना। तो ये सारे आप देखो ये 1/, में है सारे। अब हमारे पास जो भी है, अभी तक 1/, में नहीं थे यहाँ तक, इसके बाद सारे क्या है 1/, में चले गए, इसलिए हम सीधे डिवाइड कर रहे हैं। और आप समझ रहे होंगे हम उल्टा क्यों कर रहे हैं, हम उल्टा भी इसलिए कर रहे हैं, ये जो आपने देखा जैसे हमने 31 को 14 से किया, तो 14 टू 28, तो 3/14 आया। तो इसलिए इसको उल्टा करें क्योंकि 1/, की चीज है, तो ये उल्टा होगा तभी आगे सॉल्व होगा, इसलिए हम ऐसा करें, राइट। ठीक है, अगर ये 1/, नहीं होता फिर ये क्वेश्चन अलग तरह से सॉल्व होता। ठीक है, इसके बाद इसको देखें, यहाँ पे 1/, है तो उल्टा करना पड़ेगा। तो 15, तो फर्स्ट मेथड से 32, तो 15 2 ज़ा 30, और 2 से 15 को डिवाइड करेंगे तो 2 7 ज़ा 14, 1 से करेंगे 2 को, तो 1 2 ज़ा 2 0, यानी कि ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू 7 और सी की वैल्यू 2। क्या पूछा है, तो पूछा है आपसे कि ए प्लस बी प्लस सी कितना, तो A2 प्लस 7 9 प्लस 2 11, तो दैट इज ऑप्शन बी। ठीक है जी, इस तरह से करेंगे। इसके बाद एक और देखें, अब इसमें भी 1/, है तो फिर से वही सेम। अच्छा, पिछला वाला आप दूसरे वे से भी कर सकते हो, बिल्कुल सेम। जैसे अगर आपको ना क्लैरिटी हो तो हम कर लेते हैं। जैसे 32 को 15 से करिए, तो आप जानते हो 15 2 ज़ा 30, तो बचेगा 2/15। अब क्योंकि 1/, था तो रिवर्स करेंगे, 15/2, 2 7 ज़ा 14 प्लस 1/2, इसको रिवर्स करेंगे तो 2/1, तो ये बन जाएगा 2 1 ज़ा 2, रिमाइंडर 0, यानी कि 2 प्लस 7 9 प्लस 2 11, सीधा आंसर हो गया ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास 1/, ये फिर से, तो 16/55, तो डिवाइड करें 16 55। तो अगर यहाँ ए बी सी डी है, इसका मतलब 4 वैल्यू निकालने के बाद 0 आएगा, सिंपल है। तो ऐसे समझ सकते हो, तो ये हो जाएगा 7
7 को 16 से 7 2 ज़ा 14, 2 आ गया, 2 3 ज़ा 6, तो ये 1 बचेगा, और 1 2 ज़ा 2, तो ये 0 हो जाएगा। यानी जो इसका आंसर है वो हो जाएगा 3 + 2 + 3 + 2, तो कितना बना 5 और 5 10, यानी कि ऑप्शन सी, A + B + C + D। ठीक है जी। अच्छा, प्रीवियस क्वेश्चन सेम आप वैसे भी कर सकते हो, जैसे 55 को 16 से करना है, तो आप जानते हो कि 16 3 ज़ा 48, तो 7 बचेगा, 48 + 7/16, अब इसको रिवर्स करेंगे क्योंकि 1 है, तो 16/7, तो 7 2 ज़ा 14 और 2/7। इसके बाद थर्ड है आपके पास में 7/2, इसको रिवर्स करेंगे तो 2 3 ज़ा 6 और 1/2, और फिर 2/1 को करेंगे तो 2 और ये 0, तो ये आपके पास वैल्यू आ गई 3 2 3 2, तो टोटल कितना हो गया 5 + 5 10, विच इज ऑप्शन सी। बी सी डी इंटीजर्स हैं, ये सब आपको दिया रहेगा वहाँ पे कि ये सब इंटीजर्स हैं, पिछले क्वेश्चन में भी वो बताएगा कि ए बी सी डी इंटीजर्स ही हैं। ठीक है, तभी आप इनकी वैल्यू निकालोगे, या नेचुरल नंबर्स हैं, दो ही हो सकते हैं। इसके बाद 29/154, चेक करते हैं, 1 है, फिर से वही, तो 29 और 154 कितने से जाएगा, 35 सा होता है 150, तो 29 5 से जाएगा, तो 9 5 सा 45 और 145, तो बिल्कुल जाएगा 9, है ना। तो 9 से हम करेंगे तो 29, 9 3 सा 27, अब 2 9, 2 4 सा 8, 1 2 से चला जाएगा तो 0, तो ये आ गया आपके पास वैल्यू ए बी सी और डी की। इन सबको ऐड कर दो, 5 + 3 8 + 4 12 + 2 14, तो 14 आपका जो है आंसर हो जाएगा। आई होप इसको सेम वे से आप कर लोगे, जैसे हम दूसरे वे से करते हैं, जैसे 154/29, तो 29 5 ज़ा कितना बचेगा 9, 9/29, इसको रिवर्स करेंगे तो 29/9, 9 3 ज़ा 27 और 2/9, इसको रिवर्स करेंगे 9/2, तो 2 4 ज़ा 8 + 1/2, और फिर इसके बाद में 2/1 करेंगे तो ये 2 हो जाएगा और ये 0 हो जाएगा, तो 5 3 4 2, वही सेम जैसे यहाँ पे आया था, तो आंसर इज 14 इन सभी का सम। क्वेश्चन यहाँ पे भी वही है, अब हम यहाँ पे टाइप चेंज करेंगे, क्योंकि आप देखिए अभी तक जितने भी क्वेश्चन देखे वहाँ पे ए बी और सी होता था, बट यहाँ है 4C2A, यानी कि डिफरेंट हो गया। अगर आप थोड़ा नज़र डालें, जो पिछले हमने क्वेश्चंस किए उसमें यहाँ पे सिर्फ A B C D सिंगल सिंगल होते थे, है ना, और यहाँ सारे 1 होते थे, 1 की फॉर्म होती थी। यहाँ देखिए A B C D, यहाँ देखिए ABC, है ना, 1 1 1 वाली फॉर्म है। तो ये सारे ABCD हमारे पास होते थे, लेकिन अब यहाँ पे हमारे पास थोड़ा चेंज हो जाएगा, यहाँ पे 2A B और 4C, तो इसमें क्या हम चेंज करेंगे अपने अप्रोच में, वो हम देखते हैं इस क्वेश्चन में। तो अप्रोच स्टार्टिंग में सेम रहेगी, 26 को आप 9 से डिवाइड करोगे तो 9 2 ज़ा 18, ये 8 और 8 9 यहाँ आ जाएगा, 8 1 ज़ा 8, तो 1 8 ज़ा 8, तो ये आ जाएगा। बस ध्यान देने वाली बात ये है कि यहाँ जो 2A आएगा, तो ये 2 है, इसकी वैल्यू 2A के इक्वल होगी, ना कि A के, तो A की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की वैल्यू हो जाएगी 1 भाई, क्योंकि 2A अगर 2 के इक्वल है तो A से 2 से 2 चला गया, A 1 हो गया, बस ये ध्यान रखना है। B यहाँ पर सिंगल था, तो 1B की वैल्यू यही है 1, तो B की वैल्यू हम लेंगे 1, और C कितना है, C 4C, तो भाई 4C का मतलब C की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई भाई, 4 2 8, तो बस ये ध्यान रखना है। बाकी क्या पूछा, A + B + C, तो ये हो जाएगा 4 1 + 1 + 2। ठीक है, और इसी को आप दूसरे वे से भी जा सकते हो, जैसे 26/9 किया तो 9 2 ज़ा 18, तो ये बचा 8/9, इसको रिवर्स करेंगे, 1 की फॉर्म है, तो 9/8, तो 8 1 ज़ा 8, 1/8, इसको रिवर्स करेंगे तो 8/1 8 टाइम्स चला जाएगा। बस अब कंपेयर करना है, यहाँ पे ये जो वैल्यू है ये 2A की है, तो A की वैल्यू क्या निकलेगी 1, ये जो वैल्यू है ये B की है, तो ये एज इट इज रहेगी, और ये 4C की है, तो C की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी मेरे दोस्त। तो
जब आप इसको सॉल्व करोगे तो B1 A1 और C2 फिर से आपको क्या दे देगा, 4 दे देगा। क्वेश्चन नंबर 23, 1 अपॉन फिर से वही, तो डिवाइड करिए। अब मैं इसको डिवीजन अप्रोच से करूंगा, 63/11, ठीक है। डिवाइड से जल्दी हो जाएगा अगर नंबर सिंपल है, तो 11 5 55 है ना, और बचेगा 8, तो 8/11। अब इसको रिवर्स करेंगे तो 8 1 8, ये बचेगा 3/8। इसको रिवर्स करेंगे 8/3, 3 2 6, और ये बनेगा 2/3, है ना। तो इसके बाद 3/2 करेंगे तो 2 1 2 प्लस 1/2। अब फिर 2/1 हो जाएगा, तो 1 2 2 प्लस 0। अब हमारे पास ए बी सी डी, तो आपने देखा सेकेंड अप्रोच थोड़ी हेल्पफुल ज़्यादा है अगर आपकी डिवीजन अच्छी है। तो अब यहाँ पे देखिए A 5 A की वैल्यू है, इसका मतलब 5 जो है वो 5A की वैल्यू, तो भाई A की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। B तो सिंपल था, तो B की वैल्यू तो 1 ही रहेगी, ये रही B। अब C में 2C आ गया, तो 2C 2 है, दिस इंप्लाइज कि C 1 हो जाएगा, 2C 2 कैंसिल। और D 1 ही है, D तो सिंपल है, 1 हो गया, ये D हो गया हमारा। E, E की वैल्यू भी 2 डायरेक्टली दी हुई है, तो इसमें भी कुछ करना नहीं क्योंकि यहाँ पे सिर्फ E है। अब आपसे पूछा A-B, A-B प्लस C प्लस D प्लस E, तो A कितना है, A है आपके पास 1, माइनस बी यानी कि -1, C कितना है 1, D कितना है 1, और ये कितना है, तो ये कैंसिल हो गया 1 से 1, तो 2 + 2 4, यानी कि C ऑप्शन हमारे क्वेश्चन का यहाँ पे आंसर हो जाएगा। 35/81, चलिए, तो 81/35, 35 2 70 होता है, तो 11 बच जाएगा, और 11/35 है ना। इसके बाद 35 को 11 से करेंगे, 11 3 33 होता है, 2 बच जाएगा, इसको रिवर्स करेंगे क्योंकि 1 अपॉन की फॉर्म है। 11 को 2 से करेंगे तो 2 5 10, और ये 1/2, और फिर इसको 1 से करेंगे तो ये बन जाएगा 1 2 2 प्लस 0। अब आप देखिए यहाँ पे जो a है, a की वैल्यू तो सिंपल a ही है यहाँ पे, तो a की वैल्यू तो 2 हो गई। 3b, इसका मतलब 3b की वैल्यू क्या है, 3, तो b की वैल्यू तो 1 हो गई क्योंकि ये कैंसिल हो गया 1 टाइम। फिर c की वैल्यू स्ट्रेट अवे 5 हो जाएगी, और d की वैल्यू 2d की 2 है, तो भाई d की वैल्यू 1 हो जाएगी। अब जो पूछा है उसमें रख लीजिए। इन्होंने पूछा है a प्लस 3b प्लस सी, तो a प्लस 3b प्लस सी माइनस डी, तो a कितना है भाई, a है 2, यहाँ पे वैल्यू रखिए। 3 टाइम्स b यानी कि b 1 है, तो 1 × 3 3, c है हमारे पास 5, और d है 1, तो 5 5 10 में से एक गया 9, यानी कि आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ऑप्शन डी। अब चलते हैं नेक्स्ट टाइप पे। अभी तक आपने देखा कि यहाँ पर हमेशा प्लस साइन होता था, ये प्लस तो ये भी प्लस है ना। अभी तक आपने ये देखा कि यहाँ पे प्लस साइन था सब जगह, आप देखिए यहाँ पे ये सब प्लस है। यहाँ हमने देख लिया कि अगर 3b है तो इक्वेट करके आंसर निकालेंगे, और क्वेश्चन ऐसे फ्रेम किया जाएगा कि वो फ्रैक्शन में नहीं आएगा, है ना। तो ये आपने देखा। अब हम चलते हैं अपने लास्ट टाइप पे जिसमें कि यहाँ पे कुछ चेंज हो सकता है, तो हमें कैसे हैंडल करना है। तो चलिए देखें इसको, डिवाइड करें। अब ये पॉजिटिव इंटीजर हर क्वेश्चन में है, आप इसको जूम करके चलिएगा। तो ये हर क्वेश्चन मैंने लिखा नहीं, बट ये हर क्वेश्चन में पॉजिटिव इंटीजर्स ही होंगे, ठीक है, नेगेटिव नहीं होंगे। तो अब सॉल्व करते हैं 45 53। तो अगर आप देखो 53 को 45 से करो तो 45 1 से चला जाएगा, और बचेगा 8/45। इसको रिवर्स करेंगे क्योंकि 1 अपॉन की फॉर्म है यहाँ पे, तो 45/8, 8 5 40, और ये बनेगा 5/8, है ना, 5/8। इसके बाद जब 8/5 को करेंगे तो यह देगा 5 1 5 प्लस 3/5, है ना, +3/5। देखिए अब हम यहाँ तक तो पहुंच गए। अब यहाँ पर आपको एक चीज समझने वाली है, यहाँ जो लास्ट फॉर्म आप देख रहे हो वो क्या है, C-2/5, बट हमारे पास जो आ रहा है यहाँ पे वो आ रहा है 1 + 3/5, यानी कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, हमें इसको इस फॉर्म में लेके आना है, इस फॉर्म में लेके आना है। इसके लिए हम क्या करेंगे, हम इसी 8/5 को एक और वे से ब्रेक कर सकते हैं। कैसे,
या तो आप इसको लिखो 1+3/5, या आप ऐसे भी तो लिख सकते हो। देखो अगर आप 2 से ले लो, क्योंकि ये सी की कोई ऐसी वैल्यू होगी जिसमें 2/5 माइनस होगा, तो अगर 1 की जगह 1 में तो आ नहीं सकता, क्योंकि 1 - 2/5 तो आपको माइनस, ये आपको देगा 3/5। हमें यहाँ पे 1+3/5, बेसिकली 8/5 को लिखना है। तो 8/5 को दूसरे तरीके से ऐसे लिख सकते हो, 2 - 2/5। देखना यहाँ आता है, 5 × 2 = 10 -2 8, तो ये आएगा 8/5। इसका मतलब ये हो जाएगा 8/5। इसका मतलब यहाँ पे बस आपको ये ध्यान रखना है कि इसको इस बार इस वे में ना देख के एग्जामिनर आपसे चेक कर रहा है कि क्या आप इसको इस वे में लिख सकते हो, C - 2/5। तो इसको आप लिखोगे 2 - 2/5 वे में, मतलब जो फॉर्म यहाँ दी है बेसिकली वही फॉर्म हमें लेके आनी है। तो अब यहाँ पे अब देखिए, अब ABC की वैल्यू आ गई है, अब आप इसको डायरेक्टली पुट कर सकते हो। आई होप ये चीज क्लियर है। इस फॉर्मेट में क्योंकि क्वेश्चन नहीं दिया, अगर ये ऐसे होता 1/समथिंग या 1+, तो ये हम इस फॉर्मेट में रहने देते। अब इस फॉर्मेट में मांगा है तो उसी फॉर्मेट में लेके आ रहे हैं। तो 8/5 को या तो प्लस में ऐसे लिखोगे 1 के साथ, या 2 माइनस करके ऐसे लिखोगे। तो यहाँ पे C की वैल्यू देखो, इसी फॉर्म में कंपेयर करो, C - 2/5, तो C की वैल्यू तो 2 होगी ना। अब आप यहाँ पे प्लेस करो, C की वैल्यू है 2, B की वैल्यू है 5, ये है B, और A की वैल्यू है 1, तो यहाँ पे रखेंगे, आंसर आ जाएगा। तो 4 × 1 4, B 5 है, और 6, 3 × 2 क्या हो गया, अभी C 2 है तो 3 × 2 6 हो गया। तो 6 5 11 और 4 15, यानी कि C ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का यहाँ पे हो जाएगा। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बस लास्ट स्टेप में ध्यान रखना है, जो फॉर्म उसने मांगी है वही फॉर्म आपको लेकर आनी है। अगर वो फॉर्म नहीं बनती है तो फिर आप उसको कन्वर्ट करके किसी और तरह से उस फॉर्म में लेकर आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, आज का लास्ट क्वेश्चन, 29/79, और ये सारा अब यहाँ पे देखिए, ये 2 है, ये यहाँ पे डिफरेंस है, इसका हमें ध्यान रखना है। और आप वैल्यू बतानी है, XYZ वही नेचुरल नंबर, इसकी वैल्यू बतानी है। तो डिवाइड करते हैं 79 29 से, 29 2 ज़ा 58, बचेगा 21। अब यहाँ पे 1 था तो कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल ठीक है। 29 को 21 से करेंगे तो 1 से जाएगा, और 8/29 बचेगा। अब यहाँ देखिए, ये हो गया x की वैल्यू, ये हो गई y। अब z निकालने के लिए यहाँ पे 2 है, और यहाँ पे तो ये 8 है, यानी इसको हमें 2 से स्प्लिट करना पड़ेगा, यानी 1+2 इंटू, यहाँ पे 21 है, ये 21, तो इसको लिखेंगे 2 × 4/21, क्योंकि इस फॉर्मेट में लेके आना ना, ये 2 से डिवाइड हुआ है, तो ये 21/4 रहा होगा, तो लास्ट वाला 4 2 से मल्टीप्लाई हुआ है। तो अब आप इसको पकड़ोगे, 4/21 को रिवर्स करोगे तो इट विल बी, यहाँ पे 21 है, तो 21/4, तो ये बन जाएगा 4 5 ज़ा और 1/4, तो 5 प्लस आपका 1/4। तो अब देखिए ये फॉर्मेट बिल्कुल ठीक आ रहा है, 5 + 1/4, यानी z की वैल्यू क्या आ गई 5, y की वैल्यू आ गई 1, और x की वैल्यू क्या आ गई, x की वैल्यू आ गई 2। तो अब हमें क्या निकालना है, तो बस ये ध्यान रखना है, अगर यहाँ 2 है ऊपर तो आप इसको भी उसी फॉर्मेट में बनाएंगे, और जो बचेगा उसको आगे फिर टेक ओवर कर लेंगे। तो 3x + 2y - z, तो x कितना है जी 2, तो 3 2 ज़ा 6, y भी 2 है, और -5, तो 6 + 2 8, 8 - 5, आंसर हो गया आपका ऑप्शन डी। ठीक है, तो ये था दोस्तों आज का सेशन। आई होप आपको मजा आया। जितने भी लैडर के इंपॉर्टेंट टाइप्स थे पिछले कुछ सालों के, वो हमने सारे कर लिए हैं। इसके बाद लैडर के क्वेश्चन में आपको कभी भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो इस सेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।